हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने एक नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्यों कोई बीआरएस बनाता है, क्योंकि आपने जो कैश बुक मेंटेन किया है उसके हिसाब से आपका जो बैंक बैलेंस है और जो पासबुक में बैंक बैलेंस दिखा रहा है उन दोनों में आ रहा है डिफरेंस। और इस डिफरेंस को जानने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसको ठीक करने के लिए ही हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं नॉर्मल पेपर पे, जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, सवाल बनाएंगे। ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले आप अपने स्क्रीन पे जो दिख रहे हो ना 4 पॉइंट, हम इस पूरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर को इस 4 पार्ट में बांटेंगे। 4 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना। लेकिन इन चारों ही पार्ट में जो अपना कॉन्सेप्ट है वो अपना सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रहा कैश बुक, ये रहा बी फॉर पासबुक, यानी कि कैश बुक का बैंक बैलेंस है, ये पासबुक का बैंक बैलेंस है। कोई भी चेक इशू होगा तो यहाँ से माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। कोई भी चेक बैंक में डिपॉजिट कर, आपने मान लो कोई चेक लिया, डिपॉजिट किया, तो आपने तो यहाँ प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसका करते हैं। बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, यहाँ से माइनस, ठीक है। बैंक ने कोई इंटरेस्ट दे दिया तो यहाँ प्लस, ओके। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया तो ये प्लस, ठीक है, इस तरीके से। और क्लास अगर अगर मान लो आप बैंक ने आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो यहाँ से माइनस। तो इस तरीके से क्लास जितने भी ये कोड है, ये कोड हर केस में सेम रहेंगे। इन चारों केसेस में ये जो कोड है वो आपका सेम रहने वाला है, कोड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। आज हम पहली क्लास में ये देखेंगे, ध्यान से अच्छे समझना। आज हम क्लास इस चीज़ को इसके साथ डील करेंगे, इसके साथ आज हम इसकी बात करेंगे। यानी कि जब क्वेश्चन का स्टार्टिंग बैलेंस, पहले हम चारों को समझते हैं। क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है, क्वेश्चन की शुरू में जो बैलेंस दिया रहता है वो दिया रहता है बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अगर तुम्हें दिया होगा, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा कैश और बैंक का, या फिर स्टार्टिंग बैलेंस जो होगा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल को क्रेडिट बोलते हैं या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। या तो तुम्हें क्वेश्चन के शुरू में गिवन होगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो क्वेश्चन में दिया होगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मान लो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आपका जो भी आंसर होगा वो ये वाला होगा। ध्यान से समझना, अगर तुम्हें कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक का है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक का है तो तुम ये वाला लिखोगे आंसर में। कैसे वो क्वेश्चन से ही समझ आएगा, अभी तुम्हारे दिमाग में भी ना जा रहा हो, क्वेश्चन से समझ आएगा। बस अगर कैश बुक दे रखा है तो कैश बुक के नीचे वाला आंसर होगा। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया है तो बैंक के नीचे वाला जो है ये होगा आंसर, राइट। अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो भी यही आंसर होगा। कुल मिला के अगर तुम्हें कैश बुक का बैलेंस दिया है तुम सी के नीचे वाले को देखना, अगर तुम्हें पासबुक का बैलेंस दिया है तुम बी के नीचे वाले को देखना, वही तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा सर, इसीलिए कोड बताया था आपने, इसको देखना है बस, आप इससे मतलब नहीं। अच्छा सर, एक बात और बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा फिर। ये कैश बुक में भी आप सी के नीचे बोल रहे हो देखने के लिए, अनफेवरेबल में भी सी के नीचे, पासबुक में बी के नीचे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक में भी बी के नीचे देखने को। डिफरेंस क्या है वो आगे चल के समझ आएगा, अभी तुम्हें अभी कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो ये आंसर होगा, या तो ये प्लस या माइनस। तो सी के नीचे देखना है, जो भी आंसर होगा वो सी के नीचे आपको देखना है। और अगर तुम्हें बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है तो तुम्हें क्लास बी के नीचे वाला जो बैलेंस है, फिर तुम्हें सी के नीचे वाला नहीं, बी के नीचे वाला जो बैलेंस है वो देखना है। अगर तुम्हें बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो बी के नीचे वाला जो है उसको चेक करना है। ओके, ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब फेवरेबल का मतलब क्या है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको। ये रहा कैश बुक, और कैश बुक का कौन सा कॉलम है क्लास, ये बैंक कॉलम, ओके। और ये रहा पासबुक, ये रहा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट है, डोंट वरी।
अब समझना, कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है, कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि मेरे बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं क्लास 500 रुपये का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, यानी कि 500 रुपये डेबिट बैलेंस है। और अनफेवरेबल का मतलब मेरे बैंक खाते में माइनस का 500 रुपये है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब प्लस, फेवरेबल मेरे खाते में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और माइनस का मतलब क्लास अनफेवरेबल या डेबिट। तो अगर पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है, यानी कि पासबुक का बैलेंस अगर फेवरेबल है, तो उसको बैंक बोलेगा क्रेडिट, क्योंकि मैंने बताया था ना क्लास, क्रेडिट का मतलब बैंक में जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। और क्लास अगर अनफेवरेबल है तो बैंक इसको क्या बोलेगा, डेबिट। तो अगर मैं पासबुक की बात करूं, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का फेवरेबल मतलब डेबिट और अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट। तो मतलब कैश बुक का जो डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट है, कैश का जो क्रेडिट है वो बैंक का डेबिट है, बस इतनी सी बात। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत है तो सीधे चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कैश बुक का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैश बुक कह रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो ये है क्लास फॉर्मेट आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, प्लस, प्लस वाली चीज़ में प्लस, माइनस वाली चीज़ में माइनस। अब कैसे करेंगे, क्या होगा क्लास, वो सारा एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे सामने ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, अब ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, समझो और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाने की गारंटी ले ली है। इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देख लेना। कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,500। हमारे कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 12,500 रुपये का, यानी कि हमें जो क्वेश्चन की शुरुआत दे रखी है वो ये दे रखी है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होगा, राइट, प्लस में 12,500, ठीक है, प्लस में लिखना। अगर ये अनफेवरेबल होता तो माइनस में शुरू में लिखते, और ये फेवरेबल बैलेंस है तो आप प्लस में लिखोगे। मतलब मेरे कैश बुक का जो बैलेंस है वो 12,500 है, शुरू में दिया हुआ है, ये आपने लिख देना है, राइट। ये इसका केस है, ठीक है, बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पहला केस ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चारों केसेस करवाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा अगले 2 से 3 दिन में खत्म कर दूं। तो कैश बुक का 12,500 रुपये जो है क्लास, वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, राइट। आगे क्या लिखा है क्लास, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ डिफरेंस आपको इन सब चीज़ों से मिल रहा है। तो क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है, ध्यान से अच्छे समझो। सबसे पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान सुनो, तुमको पता है ना जब चेक इशू होता है तो हमने कैश बुक से कम कर दिया, बैंक ने अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक वाले ज़्यादा दिख रहा है, और सी के नीचे प्लस, तो हमारा आंसर जो होगा प्लस होगा। बताया था ना अभी, जब भी तुमको बोलता है जैसे चेक इशूड नॉट येट फॉर प्रेजेंट, चेक इशू किया, मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। और क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है इसलिए मुझे इस प्लस को आंसर में लेना है, तो मुझे क्या कर देना है, ये 6,000 रुपये प्लस में लिख देना है, 6,000 रुपये मुझे प्लस में लिख देना है। और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप एक और फॉर्मेट भी होता है जो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहीं पे लेस कर देते हैं एक ही लाइन में, उससे भी आंसर सेम आता है। आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल वाले वैसे भी करा रहे हैं तो वैसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, दोनों में बराबर नंबर मिलेंगे। ये आपने प्लस में लिख दिया, प्लस में क्यों लिखा, रीजन मैं आपको दे चुका हूँ। अगला, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। मैंने क्या सिखाया था क्लास, ये सब रफ में करना है, सीबी वाला जो काम कर रहे हो। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, जैसे ही आपने चेक बैंक में जमा किया, आपने बोला भाई मेरे पास तो पैसा आ गया बैंक में जमा करते ही, लेकिन वो कलेक्ट हुआ ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस कम दिखा रहा है, ठीक करने के लिए माइनस। क्यों, क्योंकि मुझे कैश बुक के शुरू का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो मुझे माइनस करना है। कितना माइनस करना है क्लास, 9,000 रुपये मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस में लिख दो 9,000 रुपये। क्या लिखोगे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक तो डिपॉजिट हो गया लेकिन मेरे खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये आपने माइनस में दिखा दिया। अगला, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान समझना,
बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो जैसे बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मुझे तो नहीं पता, बैंक ने पे किया, बैंक ने अपना बैलेंस कम कर दिया। बैंक में मान लो 100 रुपये पड़े थे, बैंक का बैलेंस 90 आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरा तो 100 बैलेंस है, बैंक का बैलेंस कम क्यों है? ठीक करने के लिए हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपको पता नहीं था। तो आप जैसे ही पता करोगे आप 5,000 रुपये माइनस कर दोगे। तो इसको आपने माइनस में लिखना है, कितना? 5,000 रुपये। क्या लिखोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, पेड बाई बैंक 5,000 आप माइनस कर दोगे। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई ए कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में पैसा डिपॉजिट कर दिया। कितना है क्लास यहाँ पे? अरे एक सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 का है ना, बैंक चार्जेस 300 का है। इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ ठीक है, बैंक चार्जेस 300 का है, तो बैंक चार्जेस भी आप माइनस कर दोगे यहाँ पे। क्यों बैंक चार्जेस 300 क्यों माइनस होगा, पता है ना क्लास आपको? बैंक चार्जेस तो बैंक ने माइनस कर दिया, प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए माइनस, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस है। सी के नीचे वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है जी सर, हम समझ गए कि बैंक चार्जेस माइनस होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक खाते में 8,000 जमा कर दिया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 8,000 से, ये ठीक कम चल रहा है, ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे 8,000, प्लस कर दो 8,000। क्या लिखोगे? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, जो लिखा हुआ है ना सीधा वही लिखना है, कुछ अलग से आप स्पेशल नहीं लिखना आपको। अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया मेरी बिहाफ में, 2,000 रुपये माइनस चल रहा है, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे 2,000। धीरे धीरे सब सीख जाओ, कैसा भी क्वेश्चन हो सब सीख जाओगे। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। मैंने जब आपको कैश बुक समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कैश बुक में कि कोई भी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हम रिकॉर्ड नहीं करते कैश बुक में। कैश डिस्काउंट, थोड़ा यार प्लीज़ आप थोड़ा सा ना समझना अच्छे से, मज़ा आ जाएगा अगर आप ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें मेरे साथ सीख गए तो। कैश डिस्काउंट अलाउ किया 200 रुपये का, जो हम कभी भी इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, वॉज रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड कोई पैसा दिखा दिया 200 रुपये, यानी कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। डेबिट साइड का मतलब तुमने क्या दिखाया कि 200 रुपये आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने कैश बुक में अपना बैलेंस 200 रुपये से बढ़ा दिया। कि क्या तो कैश बुक का मतलब कैश बुक का बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसकी बात हो रही है। अगर तुम कोई भी चीज़ डेबिट साइड दिखा दोगे कैश बुक में, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, तो आपका कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है जबकि बैंक में कम है, क्योंकि भाई बैंक में तो कुछ पता ही नहीं, बेमतलब का अगर मैं लिख दूँ आज मेरे पास 1 लाख रुपये आ गया, तो क्या रियल में मेरे बैंक में पैसा 1 लाख रुपये आ जाएगा? अगर मैं आज लिख दूंगा मेरे खाते में 50 लाख रुपए आ गया, तो क्या रियल में आ जाएगा? क्या नहीं, मेरे यहाँ पे कैश बुक प्लस दिखा रहा है 200 रुपये से ज़्यादा, बैंक का माइनस दिखा रहा है। ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, कितना? 200 रुपये, 200 रुपये लिख दो माइनस में। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक में क्लास गलती से डेबिट कर दिया। ये है सारे के सारे पॉइंट्स, ऐसे बनाते हैं क्लास आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बना लो सारे बच्चे। अब लास्ट में क्या करनी है? टोटलिंग। तो प्लस का टोटलिंग करो, 12,500 प्लस 6,000, 8 प्लस 2 10,000, तो ये टोटल आ रहा है 28,500, 28,500। इस 28,500 में से घटा देंगे हम यहाँ पे 9,000, 5,000, 300 और 200, तो ये 14,000 का बैलेंस आ रहा है। ध्यान से अच्छे से समझना, अब ये जो 14,000 का बैलेंस आ रहा है इसको हम लिखेंगे, जो 14,000 का बैलेंस आ रहा है इसको हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस से शुरू किया, लास्ट में जो आंसर आता है उसको लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपने शुरू किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है पासबुक का वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये तुम्हारा 14,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना होता है। प्लस माइनस का हिसाब किताब तुम्हें लग गया होगा, अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे
अगली क्लास तक तुम माहिर बन जाओगे, फिर तुम परफेक्ट हो जाओगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आराम से कर लोगे, अपने क्लास के दोस्तों को सिखा भी दोगे आप इवन, ठीक है। प्लस माइनस शुरू के रूल याद रखना, बस जो शुरू में रूल कराए थे प्लस माइनस वाले उनको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्लास, क्वेश्चन 1 तो हो चुका है हमारा। कम टू क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च। अब ये डेट, जब भी किसी भी क्वेश्चन में डेट दिया गया हो प्लीज डेट को अंडरलाइनिंग कर लेना। जब भी किसी क्वेश्चन में डेट दिया हो इस डेट को जरूर 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 अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हम आज 31 मार्च 2022 की डेट पे बैठ के बीआरएस बना रहे हैं। ये है संचितना, क्या है, आज हम 31 मार्च 2022 की डेट को बैठ के बीआरएस बना रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, चेक फ्रॉम राम, राम से चेक कितने का मिला क्लास, 2500। श्याम से कितने का मिला, 3000 का। और मोहन से कितने का मिला, 2400। तो 3 4 5 6 7 7900 का कुल मिला के मुझे चेक मिला है। वर डिपोजिटेड इनटू अकाउंट ऑन 29 मार्च को जमा कर दिया, बट वर क्रेडिटेड बाय ऑन 3 अप्रैल। मेरी बात समझना, आज 31 मार्च 2022 को मैं देख रहा हूं कि जो मैंने चेक डिपॉजिट किया था वो तो हुआ ही नहीं, मेरे बैंक में बैलेंस आया नहीं, वो कब आएगा, 3 दिन बाद। तो मुझे सपना आ रहा है, मुझे 3 दिन बाद का भविष्य आ रहा है क्या, नहीं भाई। मैं बोलूंगा कि यार जब मैंने जैसे ही चेक जमा किया, मैंने जैसे ही चेक जमा किया है तो यहाँ पे मैंने तो अपना कैश बैलेंस बढ़ा लिया, कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा लिया मैंने। क्यों, कि भाई ठीक है चेक जमा किया, मेरे बैंक में पैसा आ गया। लेकिन 31 मार्च को जब मैं बीआरएस बना रहा हूं ना, तो आज की डेट में पैसा नहीं है। आपने सोचा, अपने पापा, आपने सोचा कि 1 जनवरी को आपके दोस्त का बर्थडे है, आप अपने पापा के पर्स से 1000 रुपये निकाल लोगे और 3 जनवरी को पापा के पर्स में डाल दोगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा। 3 जनवरी को आपके पास अरेंज हो जाएगा, डाल दोगे, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर पापा अपने पर्स को चेक करेंगे 4 जनवरी को, तो उनको आइडिया भी नहीं लगेगा किसने निकाला और डाला, नहीं पता चलेगा उनको। लेकिन गलती से भी 2 तारीख को पापा ने पर्स उठा लिया, तब तो डिफरेंस नजर आएगा ना भाई, 1000 रुपये तो कम है इसके अंदर। यही वो सिचुएशन है कि 31 मार्च को तो कम दिख रहा है, वो जमा कब हो जाएगा, 3 तारीख को। मैंने बैंक में चेक डाला तो मैंने आज प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी नहीं आया, बैंक में 3 दिन बाद आएगा। तो मतलब डिफरेंस आ रहा है ना, इसकी वजह से ठीक करने के लिए माइनस। तो आप माइनस कर दो 7900। क्या लिखोगे, 70, अच्छा पहले बीआरएस बना लेते हैं, ये रहा क्लास बीआरएस, माइनस कर दो 7900। क्या लिखोगे यहाँ पे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक जमा किया लेकिन अभी तक क्लास वो क्रेडिट नहीं हुआ, अभी तक उसका पैसा बैंक में नहीं आया, 3 दिन बाद आएगा। तो आज की डेट पे क्लास ये डिफरेंस दिखेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने कैश बुक का ही कहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में कि शुरू का जो बैलेंस होगा वो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, वो यहाँ लिखा है। देखो लास्ट पॉइंट में, बैलेंस एज पर द कैश बुक 1,80,000 डेबिट, यानी कि फेवरेबल। ये तुम्हें दिया गया है 1,80,000, तो यहाँ लिख दो 1,80,000, ये तुम्हें दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है क्लास, 1,80,000 रुपये तुमको दे रखा है। आगे लिखा है whereas the bank statement show a credit balance of 1,84,100। बैंक का जो कैश बुक का डेबिट है वो 1,80 है, बैंक जो है यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 1,84,100 है। मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से 1,80,000 होना चाहिए, बैंक कहता है 1,84,100 होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आ रहा है इन सारे पॉइंट्स की वजह से, इन 4 पॉइंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, और मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ गए हम लोग, कैश में माइनस है, कैश के नीचे, तो हमने माइनस कर दिया। अब आओ सेकेंड पॉइंट पे, चेक्स इशू टू कबीर 5,000, कबीर को 5,000 का चेक इशू किया है और समीर को 6,000 का, तो 6 5 11,000 चेक इशू किया 27 मार्च को, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7 अप्रैल। भैया हम बीआरएस कब बना रहे हैं, 31 मार्च, अभी तक हमारे खाते से पैसा नहीं कटा है, 7 अप्रैल कटेगा। तो आज की डेट पे अगर देखूं तो जैसे ही मैंने चेक काट के दिया, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से पैसा नहीं कटा, बैंक से 7 दिन बाद कटेगा पैसा। तो ये प्लस दिखा रहा है, ठीक करने के लिए प्लस करोगे 11,000 रुपये। क्या लिखोगे, चेक इशू और डिपोजिट तो आना ही आना है भैया, उसको नहीं इग्नोर कर सकते। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना है क्लास, 11,000। चेक आपने इशू किया लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट,
चेक ऑफ 1000 विच इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से चेक रिसीव कर दिया, रिकॉर्ड इन द कैश बुक 29 मार्च। ध्यान समझना, एक कस्टमर से आपने पैसा लिया और चेक लिया है, 29 मार्च को रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक में जमा किया 5 अप्रैल। भैया सुनो, अगर तुम मुझे आज चेक दे दोगे मेरे हाथ में, तो क्या बैंक को सपना आ रहा है कि सुनील के हाथ में चेक आ गया और तुरंत मेरे खाते में पैसा आ जाएगा? नहीं, मैं इस चेक को लेके बैंक में डालूंगा, बैंक क्लियर करेगा, तब मेरे खाते में पैसा आएगा, तब तुम्हारे खाते से पैसा कटेगा। तो चेक कब मिला? 29 को, तो मैंने आज लिख लिया होगा अपने यहाँ पे कि चेक इन हैंड आ गया, बैंक का बैलेंस कम है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। लेकिन बैंक में जमा करूंगा 5 को और 31 को मैं बना रहा हूँ, तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे कम, यहाँ पे प्लस हो गया, या माइनस, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, राइट? तो माइनस कर दो और क्या लिखोगे? चेक रिसीव्ड, RECEIVED, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव कर लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया। कितना अमाउंट है क्लास? 1000 रुपये का, ठीक है? 1000 रुपये। क्या करोगे? चेक रिसीव कर लिया, यहाँ प्लस, लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, बैंक का माइनस चल रहा है। 1000 रुपये क्लास आप लिख दो माइनस, ठीक है? क्योंकि आप कैश बुक के नीचे, सी के नीचे चेक करोगे आंसर। नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट, लास्ट में क्या है? बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500। देखो, बैंक का क्रेडिट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्लास आपको, बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने प्लस कर दिया। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब भी हम पैसे जमा करते हैं, जब कोई हमें पैसे भेजता है, तो बैंक का क्रेडिट, हमारा डेबिट मतलब प्लस, लेकिन बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस होता है। तो बैंक ने 2500 क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट का, तो ये प्लस चल रहा है, माइनस ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। बैंक इंटरेस्ट 2500, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 2500 का, बैंक इंटरेस्ट 2500, ठीक है? बैंक ने प्लस, तो यहाँ प्लस 2500। और डेबिट, डेबिट मतलब काट लिया, बैंक ने डेबिट किया मतलब 500 रुपये काट लिया बैंक ने, किसके? बैंक चार्जेस के, बैंक चार्जेस के 500 रुपये काट लिया। बैंक इंटरेस्ट मतलब बैंक हमको दे रहा है, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने अपने यहाँ से माइनस कर दिया, चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए करेंगे माइनस। कितना? 500 बैंक चार्जेस। अब देखो क्लास, इसके बाद आगे की बात देखो क्या होगी। तो ये हुआ 180 प्लस 11 प्लस 2500, 180 प्लस 11,000 प्लस 2500, 1,93,500, 1,93,500 माइनस 500 माइनस 1000 माइनस 70, 1,84,100। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को प्लस माइनस में, पर यकीन मानो अगर आप मेरी ये 4 दिन की क्लास अच्छे से ले लोगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, देखो वो एरा मैच हो गया, तो यानी कि 180 था और ये 184 था, हमने ठीक कर दिया। देखो क्लास कि कैश बुक का जो बैलेंस है उससे हमने पासबुक का बैलेंस बिल्कुल मैच कर लिया। 4 दिन की क्लास ले लोगे ना, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन तो गलत कभी नहीं होगा। कैश बुक मतलब BRS का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। आज मैंने जो सिखाया, पता है क्या सिखाया तुम्हें? अगर क्वेश्चन में शुरू का दे रखा हो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा। अगर तुम्हें ये दे रखा हो तो तुम सारा काम वही करोगे, बस कैश के नीचे वाला जो फिगर होगा ना, उसको तुम आंसर कंसिडर करोगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे, राइट? तुम्हारे खत्म हो गया क्लास। आज ये पार्ट हम यही एंड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, 7003656625। इस व्हाट्सएप पे क्लास ग्रुप के अंदर ही क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, कॉमर्स की पूरी 11th 12th की प्रिपरेशन A to Z अकाउंटिंग को बेस्ड यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे इको की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से इको भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीक में ये चैप्टर पूरा एंड करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।